अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का टॉपिक नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नॉन प्रॉफिट कंसर्न का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सोल्यूशन तैयार किया हुआ है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का। ये सेकेंड ईयर का पास्ट पेपर्स है 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो स्टूडेंट क्वेश्चंस में आपसे कहा जाता है फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय खालिद स्पोर्ट्स क्लब। खालिद स्पोर्ट्स क्लब की इंफॉर्मेशन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ग्राउंड रेंट, नेक्स्ट एंट्रेंस फ़ी, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज प्रिंटिंग्स, क्लोजिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, टैक्सेस, सेक्रेटरी सैलरी, यूटिलिटी एक्सपेंस और सेल ऑफ टिकट्स। स्टूडेंट, इसमें मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स यूज़ हुए हैं जिसमें रेवेन्यू भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं और एसेट्स भी हैं। स्टूडेंट, रिक्वायर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है, सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसका भी सेम वही पर्पज़ है कि जिससे आपको सरप्लस या डेफिसिट का अमाउंट पता लगेगा। सरप्लस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉफिट होगा उसे हम यहाँ प्रॉफिट नहीं बल्कि सरप्लस कहेंगे, और जो लॉस होगा उसे लॉस नहीं डेफिसिट कहेंगे। स्टूडेंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे बैक पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है, जिसमें डेबिट साइड पर हम तमाम एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर तमाम इनकम रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसमें से पहले तो ये देखना होगा कि इनकम और एक्सपेंसेस इसमें कौन कौन से हैं, क्योंकि बाकी जो अकाउंट्स होंगे वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपके लिए ये क्लासीफाई कर दूं कि इसमें इनकम और एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। स्टूडेंट, ये आपको अच्छी तरीके से इल्म है, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों एसेट्स हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस होता है, तो आपने यहाँ पर ग्राउंड रेंट ले लेना है। स्टूडेंट, ये मैं ऊपर लेना पहले भूल गया था तो मैंने आपके लिए ये लास्ट में लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके एक्सपेंस आगे पीछे हो जाते हैं कोई इशू नहीं है। तो ग्राउंड रेंट आपने एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड करना है 40,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फ़ी। स्टूडेंट, एंटर होने की जो फीस होती है वो किसी भी स्पोर्ट्स क्लब के लिए रेवेन्यू होता है, और वो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बता दिया था कि एंट्रेंस फ़ी इनकम होती है, तो ये आपने इनकम साइड पर रिकॉर्ड करनी है एंट्रेंस फ़ी 10,000। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपसे कहा जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक्सपेंस है, वो लिख दें मिसलेनियस एक्सपेंस 3,000। नेक्स्ट पोस्टेज एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा, ये भी आपका एक्सपेंस है 7,000। उसके बाद आपसे कहा जाता है जनरल एक्सपेंसेस जो कि 21,000 है, जनरल एक्सपेंस ले लें 21,000। फिर आपसे कहा जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो स्टूडेंट, कैश तो एसेट्स होता है चाहे वो बिगनिंग हो या एंडिंग हो, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, इसे हम लीव कर देंगे। देन सब्सक्रिप्शन, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन उनकी इनकम होती है, वो आपने ले लेना है 35,000 का। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपसे कहा जाता है डोनेशन। डोनेशन एक बहुत बड़ा जरिया है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का, तो डोनेशन भी इनकम है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख से। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपसे कहा जाता है टैक्सेस। तो टैक्सेस एक्सपेंस होते हैं, वो आपने एक्सपेंस में ले लेना है। नेक्स्ट सेक्रेटरी सैलरी, ये भी एक्सपेंस हो गया। यूटिलिटी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हो गया 9,000 का। नेक्स्ट सेल ऑफ टिकट्स, तो टिकट्स जो है सेल करना ये रेवेन्यू है, ये आपने रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया। स्टूडेंट, इसका फिर हमने टोटल करना है, तो अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल जो इनकम होती है वो आपकी होती है 217,000, यानी 2,17,000 रुपये। और अगर हम एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं तो ये अमाउंट आता है आपका 153,000। मिसलेनियस एक्सपेंस से ग्राउंड रेंट तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये टोटल आपके 153,000 है। स्टूडेंट, हमारी इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो डेफिसिट। तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा है, 64,000 का डिफरेंस है
इनकम और एक्सपेंस के दरमियान। तो जो डिफरेंस 64,000 का है उसे हम नाम देंगे सरप्लस का, वो 64,000 हम यहाँ लिख देंगे और नाम देंगे उसे सरप्लस का, और दोनों को इक्वल कर लेंगे 217,000 से। हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती है, तो जो भी कमी होगी वो आपने इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जो डिफरेंस होगा, वो आपने यहाँ लिख देना है, जिसे हमने नाम दे देना है सरप्लस। स्टूडेंट, ये मैंने 2011 रेगुलर का क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लिया है, ठीक है। अगर आप ये इसको देख लेते हैं तो आपको इसका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मज़ीद जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए सॉल्यूशन रखूँगा तैयार करके, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।